मौजूद हैं खेड़ी चोपटा उप तहसील पर और हमारे साथ राखी बारा खाप के प्रधान राजकुमार राखी मौजूद हैं, जिनसे बात करते हैं कि उनका आज धरना समाप्त हो गया है। बताओ जी, आज धरना समाप्त हो गया है, सरकार के साथ क्या वार्ता हुई? और देखिए, सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल को बधाई, और जिस प्रकार का आपने सहयोग किया इस धरने के प्रचार प्रसार के लिए आप बधाई के पात्र हैं। और रही बात धरने के और समझौते की बात या आश्वासन की बात, कल हमारे डिप्टी सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के अंदर 3 पहलुओं पर बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और उस चर्चा के अंदर सभी 3 पहलुओं पर विस्तार से बातें की गई। सबसे पहले बात थी मुआवजे की राशि की। जो हमारे अधिकारियों ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक जो है वो उस अधीन नहीं आता था कि मुआवजे की राशि दी जाए। तो उस पहलू पर बात करने के बाद सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपको मुआवजा छोड़ो, एक तदर्थ सहायता दी जा सकती है और उसमें मैं प्रयासरत हूँ। दूसरी बात थी, सबसे बड़ी बात जो है वो तहसील के ताला लगाने के ऊपर जो केसेस हुए थे उन पे भी उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशासनिक भवन के ऊपर आपने एक ताला लगाया है और उसके केस तो बनेंगे ही, परंतु ऐसे केसेस बाद में देखे जाते हैं। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये केस भी वापस हो जाएंगे। कहीं ना कहीं इशारा किया भी हो जाएगा। मतलब दूसरी रही कि आज की बात, आज हमारे धरने पर माननीय मंत्री अनूप धानक जी पहुँचे, उनके साथ में डीसी मैडम पहुंची और हमारे जो मध्यस्थता करने वाले थे राजेंद्र लितानी जी, वो इसी समाज के और सामाजिक ताने बाने से जुड़े हुए लोग हैं। उन्होंने सीएम साहब से हमारी बात करने में बड़ी मदद की और हमारी बात को बड़ी मजबूती से के साथ रखा और उसी आधार पर सरकार ने हमें मुआवजा तय करके दिया 6,500 प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसमें किसानों ने स्वीकृति दी और इस प्रकार आज धरना संपन्न हो गया। मैं आज आपके सवाल से हटकर के एक बात करना चाहूँगा। इस धरने पे जो 47 दिन से लगातार बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में आते थे। आज मैं महिलाओं की एक ट्राली में सवार होकर के धरना स्थल तक पहुँचा था। मैंने जहाँ वहाँ उन औरतों की चर्चाएं सुनी, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस खाप के गांव में पैदा हुआ, जहां आज अपने हकों के लिए और विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों के लिए आज औरतों के मध्य चर्चा थी। जैसे कि वो भाई सुसाइड किया है जो मिलिट्री में भर्ती ना उसका था, उसके ऊपर भी चर्चा थी, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा थी, यहाँ तक कि जिस प्रकार की कारगुजारियाँ आज की सरकार कर रही है, चाहे वो नीरव मोदी का मामला हो, विभिन्न जो संस्थाएं बेची जा रही हैं उनकी बातों, हर प्रकार की बात उन औरतों के मुंह से मैंने ठीक पौना घंटा के अंदर सभी विषयों के ऊपर चर्चा होते हुए अपने कानों से सुनी। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद महिलाएं जागृति तो बहुत ज़्यादा आई है महिलाओं के अंदर इन मामलों को लेकर, सामाजिक मुद्दे हो या आंदोलन की बात हो। हाँ, देखिए, मैं यही तो बात कहना चाहता हूँ कि इस विषय के ऊपर जब औरतें चर्चा करने शुरू हो जाती हैं तो वो समाज में मानिए कि वो अब अछूता नहीं है, किसी बात से अनभिज्ञ नहीं है और वो अपने हक के लिए खड़ा होगा और वो अवश्य जीतेगा। ये सीख इस धरना ने, इस भाईचारे ने, इस एकता ने दी है। जो 17 के 17 गाँव के लोग एक मंच के ऊपर लगातार 50 दिन से संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, और यही नहीं कि 2 खापों के लोग थे। आप खाप को जानते हैं कि एक क्षेत्र एरिया का जो विचारधारा होती है उनका एक समूह होता है और वो अपनी विचारधारा के मुताबिक अपने काम करते हैं, अपने फैसले लेते हैं, अपना भाईचारा बनाते हैं और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को जीते हैं। तो वो चर्चा लोग इस प्रकार के मुद्दों पर करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि आज हमारा समाज जागृत हो चुका है। सरकार किसी मुगालते में ना रहे कि इनके साथ कोई धोखा कभी किया जा सकता है। तो इस जो आश्वासन सरकार की तरफ से मिला है उससे आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल, देखिए, कहीं न कहीं किसी भी आंदोलन में समझौते के ऊपर तो जाना ही पड़ता है और हमें पूरा आश्वासन है कि जिस आदमी के साथ हमारी बातचीत हुई है, जिन्होंने हमारी मध्यस्थता की है, और हम उसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। जैसे शुरुआत तो वैसे हमने ही की थी। हम देखिए,
इस समाज के अंदर रहने वाला लोग जो भी वोटर है वो किसी न किसी पार्टी का हिस्सेदार है। हम भी गाय बगाए इनके वर्कर रहे थे, पुराने साथियों को हम जानते हैं, वो हमें जानते हैं। हमने उनसे बातचीत की और उन्होंने हमारी बात सरकार तक पहुंचाई। सबसे पहले हम अपने कमेटी के लोग थे, वो लोग जो इस सरकार से कहीं न कहीं टच में रहे थे, इनके वर्कर से टच में रहे थे, उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया। सबसे पहले मैं नाम लूँगा, हमारे बुजुर्ग साथी हैं बागू नंबरदार, युद्धवीर राजेश कापड़ो और मैं खुद भाई साधुराम। इन लोगों ने बातचीत का जरिया खोला, लेतानी साहब से बात की और उन्होंने हमारी बात को आगे बढ़ाया। सीएम साहब के साथ हमारी मीटिंग करवाई और मीटिंग के बाद सारे पहलुओं पर चर्चा करवाई। अधिकारियों के साथ बैठ कर के डिप्टी सीएम साहब ने खुद बैठकर और हर बिंदु को टटोला, बड़े विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की। अपर क्लास के अधिकारी भी थे और उन्होंने इस सारी बात को बताया कि उसके बाद डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि मैं कानून से ऊपर हट कर के कोई काम कैसे कर सकता हूं, तो उन्होंने ही रास्ता उन्हें दिखाया और उस आश्वासन के ऊपर सारा किसान जो है वो आश्वस्त है और पूरा भरोसा है कि वो हमें मुआवजा जरूर मिलेगा। तो ताला खोल दिया, आज से आपने धरना समाप्त कर दिया? हाँ जी, ताला खोल दिया गया। डीसी मैडम को चाबी सौंप दी गई। एसडीएम साहब, डीसी मैडम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार जी ने अपना सारा सामान संभाल लिया है अपने हाथ से। अब वो दोबारा ताला लगा के गए हैं। उनके कर्मचारी यहाँ थे, उनके सब अपना अपना बस काम काज संभाल के वो चले गए और हमने अपना धरना आज संपन्न कर दिया। मैडम ने कोई सफाई अंदर नहीं, वो तो देखिए कि उनका अपना काम है। भाई 47 दिन से किसी भी बिल्डिंग के अंदर यदि सफाई कर्मचारी ना होगा तो उसमें अमूमन बात है कि उसमें सफाई नहीं होगी। वो उनका काम है। अपने कल से 2 मजदूर बढ़ाओगे, 4 मजदूर बढ़ाओगे, अपने करेंगे। नहीं, किसी प्रकार की कोई चीज़ गायब नहीं है, किसी चीज़ में का नुकसान नहीं है इसमें और किसी ने भी इसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया है। अब वो तो उनको सौंप दिया, मतलब जैसी बिल्डिंग ली थी वैसे ही उनको सौंप दी गई है। उन्होंने अपने आप को, अपने भवन को, अपने सारे कामकाज को, कागजात को, रिकॉर्ड्स को दुरुस्त पाया है और वो आश्वस्त हो गई है। बिल्कुल सही है। ये थे राखी बारा खाप के प्रधान राजकुमार राखी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने आज से धरना समाप्त कर दिया है और जिस उप तहसील परिसर को उन्होंने ताला लगाया हुआ था वो प्रशासन को चाबी सौंप दी है और प्रशासन ने बिल्डिंग को चेक करके संभाल लिया है। उसके बाद खाप की और धरना कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। कैमरामैन सुनील के साथ जय कुमार, बिंदास, हरियाणा।